72वीं, 73वीं और 74वीं बीपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों के लिए एक विशेष सूचना, या विशेष सूचना कह लीजिए, या एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, या फिर एक टीचर की आप सबको सलाह, या फिर बड़े भाई का प्यार कह लीजिए। मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि आप सारे के सारे बच्चे जो 72वीं, 73वीं, 74वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं और चाहते हैं कि आने वाले वक्त में अपने एग्जाम को क्लियर करें, आप ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर के हैं और अगले साल आप परीक्षा देने के लिए एलिजिबल है, तो तैयारी को आप अभी से शुरू कर लीजिए। अपने अंदर एक प्रण कीजिए कि मुझे इस तैयारी को करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस तैयारी को शुरू कर दूंगा। अब सबसे पहले चैलेंज आता है हमारे समक्ष कि जब हम इस तैयारी की शुरुआत करते हैं तो आखिर शुरू कहां से करना है, क्योंकि सिविल सर्विस की परीक्षा एक महासागर की तरह है। उस महासागर में से कहां का पानी लेकर के हमको उसको बॉयल करके, ठंडा करके पीने योग्य बनाना है और उसको पी करके एग्जाम निकालना है, इसको लेकर के कंफ्यूजन हमेशा मेरा रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर हम लोग किस प्रकार से अपने फाउंडेशंस को स्ट्रांग कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी आप अच्छे तरीके से अपने मेंस का आर्टिकुलेशन भी कर पाएगा, प्रीलिम्स भी निकाल पाइएगा और व्यक्तित्व का निर्माण यानी कि आपका एक बेटर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं और साथ ही साथ स्टडी आईक्यू की तरफ से 100% स्कॉलरशिप भी आप लोग को मिलेगा। 100% स्कॉलरशिप मतलब यह हुआ कि आपका सारा का सारा पैसा, मतलब आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। 100% स्कॉलरशिप पेड बैच में किस प्रकार से, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर फाउंडेशन से हम लोग को तैयारी करना है, तो आखिर किस प्रकार से हम अपना अप्रोच को लेकर के चले। सबसे पहले आपको बताते चले कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वो बीपीएससी की परीक्षा अन्य सिविल सर्विस परीक्षाओं की तरह ही 3 चरणों में होती है। पहला स्टेज इसका होता है प्रीलिम्स, दूसरा स्टेज होता है मेंस, तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अभी से तैयार करना है, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त समय है और आप अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मेंस 900 नंबर का होता है, 2 जीएस, 1 एसए जो कि 300 नंबर के सारे होते हैं, बाकी ऑप्शनल और हिंदी क्वालिफाइंग होता है और यहीं से आपके मेरिट का निर्धारण होता है। वहीं प्रीलिम्स की बात करते हैं तो 150 क्वेश्चन होते हैं, 1/3 निगेटिव होता है और यहां से हम कह सकते हैं कि भाई आपका एक ये प्रीलिम्स भी एक क्वालिफाइंग है और प्रीलिम्स में आपको एटलीस्ट जो मोटा मोटी मान के चलिए अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो 90 से 95 के बीच आप सेफ स्कोर, 95 सेफ स्कोर मान के चलिए, इतना लेके चलेंगे तो आपका जो प्रीलिम्स है क्लियर हो जाएगा और आप मेंस में बैठने के लायक हो जाएंगे। इंटरव्यू 120 नंबर का, ये 900 और 120 नंबर जुड़ के ही आपके मेरिट का निर्माण करते हैं, इस चीज को पता होना चाहिए। नाउ कंसर्न इज कि हम एक एक करके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आखिर मेंस का क्या है करिकुलम। तो मेंस में दोस्तों जो GS1 होता है उसके 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, दूसरा सेगमेंट होता है करंट अफेयर्स, तीसरा सेगमेंट होता है DI। टोटल आपके समक्ष 8 क्वेश्चन होते हैं। 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर से होते हैं, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से, जिसमें से पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी रहता है और इसके 5 सब पार्ट होते हैं, 3 8 नंबरिया और 2 7 नंबरिया, टोटल 38 नंबर। दूसरा क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन होंगे इसमें, यू हैव टू चूज दैट वन। तो उस हिसाब से आपको 38 नंबर के भी क्वेश्चन तैयार करने हैं। 7 नंबर के लायक जैसे चंपारण सत्याग्रह, 38 नंबर में पूछ सकता है, 7 नंबर में भी पूछ सकता है, 8 नंबर में भी पूछ सकता है। तो आपको अपने आंसर को उस हिसाब से तैयार करना है। इसके लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होना चाहिए, शॉर्ट कंटेंट भी होना चाहिए और अगर लंबा लिखने का हो तो एक बेटर कंटेंट और बेटर आर्टिकुलेशन भी होना चाहिए फ्लो चार्ट के साथ। तो ये सब कुछ सारे टॉपिक के ऊपर आपको करना है। सेम थिंग अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो करंट अफेयर्स, ये तो समसामयिक है, उस समय का है करंट अफेयर्स, लेकिन अभी से आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। इसके अलावा जो अगर हमारा सोर्सेज होता है क्या, तो आर्ट एंड कल्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंटरनेट और हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम, बिहार बोर्ड की पुस्तकें या फिर एनसीईआरटी की पुस्तकें, जो भी आपको सही लगे आप एक बेटर आर्टिकुलेशन बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री के लिए, तो हमने देखा करंट अफेयर्स का कोई भी मंथली मैगजीन जो कि मेंस रिलेटेड है, एसआईक्यू की भी आती है, जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको रेगुलर शेयर कर देता हूं मंथ वाइज। तो बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता दूंगा कैसे जुड़ना है। इसके अलावा डीआई के लिए आप प्रीवियस क्वेश्चन और आरएस अग्रवाल का डीआई वाला पोर्शन कर लेंगे तो आपका चीजें बेहतर हो जाएगा।
GS2 में वैसा ही कुछ 3 सेगमेंट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। पहला सेगमेंट होता है पॉलिटी का और इसमें भी वही सारे पोर्शन होते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं, 7 नंबरिया और 8 नंबरिया क्वेश्चन भी होता है पहला क्वेश्चन में, जो कि कंपलसरी होता है। सेम थिंग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में भी इसी प्रकार से आपको आर्टिकुलेशन बेहतर तैयार करना है। और थर्ड थिंग जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें भी इसी प्रकार से आपको एक बेटर आर्टिकुलेशन के साथ बढ़ना है। सोर्सेज पॉलिटी के लिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मीकांत सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नोट्स, करंट अफेयर्स। ज्योग्राफी के लिए अगर हम बात करें तो क्लास 11-12 के एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑब्वियस सी बात है करंट रिलेटेड इश्यूज। इकोनॉमिक्स से क्लास 11th एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड की इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट रिलेटेड इश्यूज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नोट्स, करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तीसरा जो सेगमेंट होता है मेंस का इंपॉर्टेंट, वो होता है 300 नंबर का जो ऐसे का होता है। इसमें 2 ऐसे जो होते हैं वो आपको फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू और तीसरा ऐसे है बिहार की लोकोक्तियां हैं। इसका मैंने बीपीएससी कंटेंट वाला, यही टेलीग्राम है, बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिएगा, यहां मैंने शेयर कर दिया है। साथ ही साथ एनटीआरटी एग्जांपल, बेसिक पोएम्स, जो आप एनसीईआरटी में कुछ पढ़ते हैं, कुछ बेसिक पोएम, उस हिसाब से आप ऐसे को अपने तैयार कर सकते हैं। अब आइए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है, कहा ही जाता है HCS, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, या HBCS, हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और साइंस। हिस्ट्री में एंशिएंट के लिए आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, कुछ फैक्चुअल बुक रखना पड़ेगा, घटना चक्र के थ्रू करना होगा। मिडावल में भी क्लास 7th की एनसीईआरटी या फिर आपको क्लास 12th की जो मिडावल वाली एनसीईआरटी उसको करते हुए, और साथ ही साथ जो है फैक्चुअल और कुछ घटना चक्र, और मॉडर्न में लेकिन आपको एक्स्ट्रा यानी कि इसमें स्पेक्ट्रम भी साथ में एड ऑन कर दीजिएगा क्लास 8th और क्लास 12th की एनसीईआरटी के साथ, और घटना चक्र और एक फैक्चुअल किताब के साथ। आर्ट एंड कल्चर का बेटर आर्टिकुलेशन डेवलप करने के लिए आप क्लास 11th की जो रेड वाली बुक आती है उसको पढ़ लीजिएगा। आपके पास समय है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और घटना चक्र। ज्योग्राफी में क्लास 11-12 की एनसीईआरटी, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिहार बोर्ड का क्लास 6, 7, 8, 9, 10 और घटना चक्र लगा लीजिएगा तो चीजें जो है आपके समक्ष बेहतर हो जाएंगी। साइंस में कोई भी एनसीईआरटी नोट्स, मैं साइंस में एनसीईआरटी आपको पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि साइंस में जो एनसीईआरटी बना है वह बना है नीट या फिर आईआईटीज के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कोई भी एनसीईआरटी नोट्स और घटना चक्र के साथ आप साइंस को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए रेगुलर 10 बजे मैं आपको क्लास लेता हूं इस चैनल पर, तो आदित्य सर के स्पेशल नोट्स आपको मिल जाएंगे। एनी रेफरेंस बुक, कोई भी एक रेफरेंस बुक के साथ कीजिएगा, आपका बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। बिहार स्पेशल तो रोज मैं लेता ही हूं 10 बजे इसी चैनल पे, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स क्लास 11th की एनसीईआरटी प्लस करंट, और करंट जो है वन लाइनर के लिए कोई भी एक वन लाइनर मैगजीन, स्पीडी वगैरह हो गया। कॉन्सेप्चुअल के लिए स्टडी आईक्यू का बीपीएससी मंथली मैगजीन जो है, जो कि आपको बीपीएससी कंटेंट वाला पे उपलब्ध रहता है, तो इस टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप इसको ले सकते हैं। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों मैंने बता दिया, और इंटरव्यू के लिए जब इतना कर लीजिएगा तो इंटरव्यू के लिए पटना में हम लोग का जो ऑफलाइन सेंटर वहां पे बुला करके आपको तैयार करवा देंगे। अब आते हैं हम अगले पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर ये सब चीज जो खुद से करने की बात है, तो खुद से अगर हम कर पा रहे हैं तब तो बेस्ट है, खुद से नहीं कर पा रहे तो थोड़ी दिक्कत होती है। और सर आप बात किए थे 100% स्कॉलरशिप का, क्या है ये 100% स्कॉलरशिप? आइए हम आपको बताते हैं कैसे आपको 100% स्कॉलरशिप और कैसे ये लेना है। सबसे पहले आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आएंगे। अब स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आते हैं दोस्तों, तो आपको बताते चले दोस्तों कि सबसे पहले क्या करना है कि यहां पे आप आएंगे। अब यहां पे आने के बाद आप यहां पे आपके समक्ष ऑप्शन होगा। अब यहां पे जब देखिएगा यहां पे सारा चीज ऑप्शन आ गया यहां पे। अब इसकी तरफ आप बढ़िएगा, यहां पे स्टेट पीसीएस क्लिक कीजिएगा। अब स्टेट पीसीएस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके समक्ष आ जाएगा बिहार पीसीएस आरएम 5.0 दिख रहा होगा। चाहे आप बेस्ट हमारा स्टेट सेलिंग है या फिर आप बिहार पे भी कॉलम पे चले जाएंगे तो बिहार पीएससी यहां पे दिखेगा। ठीक है, अब बिहार पीएससी की खास बात क्या है इस कोर्स की, हम आपको बताते चले कि इस कोर्स में आपको फाउंडेशन बैच 2025-26 का है। इसमें आपको बाय नाउ पे आना है। इस कोर्स की खास बात आपको बताते चले, इसमें जो है आपके समक्ष लाइव क्लासेस नजर आएंगे। अब लाइव क्लासेस कैसे नजर आएंगे मैं आपको बता देता हूं। लाइव क्लासेस में 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लास होंगी, और इस 1400 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, जो चीज मैंने अभी आपको बताया था सब आपको पढ़ा दिया जाएगा। मेंटरशिप मिलता है, किसी भी स्टेट पीसेस में आप चले जाइए आपको कहीं पे भी पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी संस्था आपको पर्सनल मेंटरशिप देती है। आपके आंसर राइटिंग को बेहतर करने के लिए विद इन 24 आवर्स आपके आंसर राइटिंग को चेकआउट करके आपको दे दिया जाएगा, और कहीं पे आपकी कमी है या कहां पे आपको सुधार करना है वो सब कुछ बता दिया जाएगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटन नोट्स, ऐसे तमाम तरह की सुविधाओं से लेस यह कोर्स है। लाइव क्लास, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, तमाम तरह की चीजें आपको इस कोर्स में मिल
जाती है। अब आपको क्या करना है इस कोर्स में, जब आप आएंगे तो 100% स्कॉलरशिप का ही बताता हूं मैं आपको कि आदि लाइव कोड को लगाइएगा। क्यों लगाइएगा आदि लाइव कोड को? क्योंकि मेरी तरफ से आपको मिलेगा एक स्पेशल मेंटरशिप। मतलब ये तो मेंटरशिप आपको मिल ही रहा है, एक पर्सनल प्रोफेशनल मेंटरशिप जो कि आपके सुख दुख जो भी आपको समस्या उससे रिलेटेड बातें करेगा और आपको बताएगा। लेकिन यहां पे आप अगर मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप मिलेगा और सबसे ज्यादा डिस्काउंट, और 9,999 जो कि सिर्फ और सिर्फ आज के लिए हमने इस प्राइस को रखा है। इस प्राइस में आप इसको परचेज कर लेंगे, जो कि 2 साल की वैलिडिटी है। इसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी हो जाता है, और इंटरव्यू हमारे ऑफलाइन सेंटर पे। अब मैं आपको बात करता हूं कि सर जो 100% स्कॉलरशिप बोले थे वो क्या है। देखिए, आपने इस प्राइस पे ले लिया इस कोर्स को, ठीक। अब करना क्या है आपको, कितना जब हम मेहनत करेंगे, इतना सब सुविधा आपको हम प्रदान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स पहला स्टेज तो आप लोगों को क्लियर करवा ही देंगे। और जैसे आपका पहला स्टेज क्लियर हुआ, आपका फी 100% मतलब 100% टैक्स टूक्स जीएसटी सब लगा करके सारा का सारा फी जो है आपके जिस भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पे किया हो उस पे रिफंड हो जाएगा। और आपको हम अलग से मेंस का, मेंस इसमें इंक्लूड, लेकिन अलग से मेंस का एक आपको हम अलग से बैच जो रैंकर्स बच्चों का होगा उसमें बना करके डालेंगे। और इंटरव्यू के लिए हम आपको तैयार करेंगे कहां पर, तो पटना के ऑफलाइन सेंटर में। तो ये 100% स्कॉलरशिप वाला स्कीम है, तो आप जैसा चाहें, जिस प्रकार से चाहे आप कर सकते हैं। अच्छा, आपको अगर हार्ड कॉपी के साथ भी चाहिए कोर्स की, सर हमको एक ऐसा कोर्स बजाए जिसमें किताब उताब सब मिल जाए, तो इस किताब उताब सब मिल जाने वाला भी एक कोर्स है। वही चीज है, स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे। अब इसमें अगर आपको जाना है तो यहां पे स्टेट PCS पे चले जाएंगे। अब स्टेट PCS में जैसे ही आप गए तो यहां पे आपके समक्ष आ रहा होगा बिहार। अब बिहार में देखिए ये है बिहार का 360 बैच। अब इसमें आप 360 में जाइएगा तो इसमें किताब उताब सब मिल जाता है। किताब आपके घर तक हार्ड कॉपी में आ जाएगा, और आदि लाइव कोड लगा करके 12,999। लेकिन इसमें 9 तरह का सुविधा है। 9 तरह का क्या क्या सुविधा है तो हम आपको बता देते हैं। वही सेम प्रोसेस है, आदि लाइव कोड को लगा करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो 9 तरह का सुविधा अब आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसमें बिहार PSC का जो भी हमको कोर्स बताया इसी में इंक्लूड हो जाएगा। अंतिम प्रहार जो हमारा इस बार का प्रीलिम्स कोर्स है, एकलव्य टेस्ट सीरीज है, BPSC आपका मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स जो एक रिकॉर्डेड कोर्स भी आपके रेफरेंस के लिए, NCERT से विजय पथ कोर्स जो है आपके फाउंडेशन के लिए, 100,000 MCQs जो आपको इसमें मिल जाएगा, 7 सेट ऑफ किताब मिल जाएगा, वीकली ज्ञान या सेशन मिल जाएगा एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा, और 71वीं BPSC का मेंस आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी इसमें मिल जाएगा। तो ये सब के सब जो है आपको इस कोर्स में इनरोल हो जाते हैं। तो आपको जो सहूलियत लगे आप कीजिए। ये भी 100% रिफंडेबल है। आप प्रीलिम्स क्लियर कीजिए और आपका कोर्स जो है 100% रिफंडेबल हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको ये सेशन जानने सीखने को मिला हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।